नमस्कार फ्रेंड्स, जीएस मेंटरशिप पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों पे। एक तो हम जो बखरी बेगूसराय में अपने क्षेत्र में जो डेली प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। और दूसरा जो पहलू है वो लुसेंट पढ़ने के रणनीति पे बात करेंगे। तो हालांकि 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, तो आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ देखने का प्रयास कीजिएगा। और मेरी व्यक्तिगत राय है कि यदि आप इसको बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले कि जो 4 अप्रैल से, ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल से ये जो हम लोग का होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा वो कैसे करवाएंगे, ठीक है। और उसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, जो आपको ये पेज दिख रहा होगा लुसेंट का, इस पेज पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं होमवर्क सीरीज पे, ठीक है। तो होमवर्क सीरीज में क्या है कि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहले आपको HW देंगे। जैसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखेंगे, एक आर्ट्स पेपर और एक साइंस पेपर। तो जैसे हिस्ट्री में मान चलिए कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी तक दे देंगे, यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक, यानी 2-3 चैप्टर आपको यहाँ से हिस्ट्री से दे दिए। और 2 चैप्टर मान के चलिए कि केमिस्ट्री में दे दिए कि जो पहला चैप्टर है पदार्थ एवं उसकी अवस्था, वहाँ से लेके दे दिए। और 2-4-5 क्वेश्चन जो है वो हम आपसे विविध से लेकर के देंगे। यहाँ क्या होगा कि आपको एक दिन पहले HW मिलेगा, आप उसको पढ़ करके आप अच्छे से, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप अपने घर में पढ़ रहे होंगे या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, इन कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आप उसको पढ़ करके अच्छे से नोट्स बना करके प्रिपेयर करके आ जाइए, ठीक है। और आप टेस्ट लगाइए। वहाँ टेस्ट क्या होता है ना, एक थर्मामीटर होता है ना, बुखार नाप लगता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नापते हैं कि भाई कितना डिग्री बुखार है, क्या टैबलेट देना अभी सही रहेगा या फिर ठंडी पट्टी देना आवश्यक है। तो दोनों में आप क्या करते हैं, चयन करते हैं वस्तु स्थिति को देख करके, यानी आप अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। सेम होता है प्रैक्टिस सेट। आप पढ़ करके क्या आए हैं, क्या आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर पाया है, स्टोरेज कर पाया है, या फिर वो सुने हैं, पढ़े हैं और निकल गया। तो ये एक तैयारी का बेहतर तरीका होता है कि आपको क्या करना होगा, पढ़ के आइए और उस पर फिर आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको ये तो ऑफलाइन टेस्ट रहेगा जहाँ हम लोग का पायनियर एकेडमी, वहाँ आपको टेस्ट देना है, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट लगाने के बाद वहीं आपका आंसर मिलवा दिया जाएगा कि किन किन लोगों का कितना मार्क्स आया है, वो तो इंस्टेंट उसी समय मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है, जहाँ हम लोग जुड़ेंगे एक दूसरे से और वहाँ डिस्कशन होगा। और डिस्कशन क्या होगा कि यदि आप डिस्कशन में पूरी तरीके से रहते हैं तो लाइन बाय लाइन आपका वहाँ 100% है कि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, टेस्ट लगाने के लिए आ रहे हैं, इसके बाद हम आपका लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या होगी, एकदम रिकॉल हो जाएगी और पूरा का पूरा तस्वीर आपके साथ साफ हो जाएगा कि क्या हम पढ़े हैं, क्या मेरे पास ऑब्जर्व रहा है। और फिर जब डिस्कशन करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ये तो हो गया, होमवर्क सीरीज का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद 1 सप्ताह जो आप पढ़े हैं, ठीक है, 1 सप्ताह जो भी पढ़े हैं उसका एक फुल लेंथ रिवीजन होगा। और उस रिवीजन में जो टॉप करेंगे उनके लिए मेरे तरफ से एक बेहतर प्राइज रहेगा। अनएक्सपेक्टेड प्राइज है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहतर प्राइज रहेगा ताकि आपको भी खुशी मिले और लोगों, चूंकि आप और लोगों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं तो सर्वश्रेष्ठ आपको प्राइज भी दिया जाएगा। ये होगा। और हम लोग का ये टारगेट है कि बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले खत्म करने का। ये सबसे जो है बड़ी बात होगी कि चूंकि आपका पेपर जुलाई से स्टार्ट होगा और उससे पहले हम लोग का टारगेट है कि लुसेंट को ख़त्म कर देने का। और आप यकीन कीजिए, लुसेंट यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, घटना चक्र यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सेंस वनडे एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, वो आपके मुट्ठी में होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में तीर चला रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपके यदि अगल बगल कोई सगे संबंधी यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे, उनसे पूछिएगा कि लुसेंट और घटना चक्र की क्या अहमियत है। हो सकता है इसमें भी कुछ बंधु ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कह देंगे कि अरे लुसेंट कुछ चीज़ है, हम तो दृष्टि क्विक बुक पढ़े थे। तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। आप यकीन कीजिए कि लुसेंट ऐसा बुक है कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यदि आपका एंशिएंट सेक्शन देखिएगा तो जो अच्छी बुक है, जैसे पीएचडी के लिए एक केसी श्रीवास्तव की बुक आती है, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट है, विपिन चंद्रा का है, लक्ष्मीकांत का, जो एकदम फैक्ट है, ठीक है। जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं ना, तो लुसेंट वही किया कि हर जगह से मक्खन निकाल करके आपको यहाँ सामने में यहाँ परोस दिया है। तो लुसेंट का ये हम आपको इम्पोर्टेंस बता रहे थे और हम खुद रिजल्ट लिए हुए हैं,
अनुभव से जो लोग देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि रिजल्ट लिए हैं कि नहीं लिए हैं। कोई फेंकने वाली बात नहीं है, एकदम अनुभव से है, हम आपसे शेयर किए हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और तैयार कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। अभी तक का सेशन जो था ये वैसे लोगों के लिए था जो पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे जीएस, वो कहीं से पढ़े होंगे, बिहार के बहुत सारे टीचर हैं, आप कहीं से भी पढ़े होंगे, ये उनके लिए था कि आपका एक रिवीजन सेशन चलेगा। अब सवाल है कि जो फर्स्ट टाइम लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे होंगे या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, अब उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि लूसेंट पढ़े और सॉफ्टवेयर से बाहर हो गया, समझ में नहीं आया कि यार पूछा मतलब बताया क्या है, वो समझ में नहीं आया। जैसे आपको हम लाइव एग्जांपल समझा रहे हैं कि देखिएगा कि भारत का क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तत्व, ये लूसेंट का है। हिस्ट्री का आप देखिएगा, यहाँ पहला लाइन क्या लिखा है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। अब जो पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलेगा भाई ये सन्यासी क्या था। क्या विराट कोहली जो T20 से सन्यास लिए वो सन्यास था, या फिर रोहित शर्मा जो सन्यास ले लिए वो सन्यास था? कौन सा सन्यास था, किसके द्वारा? तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष था वो सन्यासियों के द्वारा एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था 1766 से लेकर के और 1800 के आसपास तक ये विद्रोह चला था सन्यासियों के द्वारा, जिसमें दिरजी नारायण थे, केना सरकार थे, भवानी पाठक, बहुत सारे नेता रहे जो इसको लीडरशिप जो है यानी इसको नेतृत्व दिए थे। तो हम लोग ये खास करके सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जनजातीय विद्रोहों, जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में। जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल्स करवाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ लाइन बता देंगे कि ये सन्यासी था क्या। तो सन्यासी एक विद्रोह था जिसके नेता कौन थे, जैसे दिरजी नारायण है, केना सरकार है, ये सब लोग रहे थे। तो कौन सा क्षेत्र था, तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में ये विद्रोह हो रहा था। कब हो रहा था, तो 1766 से लेकर के ऐसा माना जाता है कि 1800 तक का आसपास रहा था, यानी 18वीं सदी के मिड से लेकर के 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक, यानी उसके शुरुआत तक ये विद्रोह हुआ था। ये हम आपको लाइन समझाएंगे। सेकंड पे आते हैं, जैसे यहाँ कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किए थे। यहाँ तक तो समझ में आया कि आपसे पूछे कि भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया, तो आप बता दीजिएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, 1887 में। अब यहाँ रुकिए, यहाँ हम आपसे चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा अगला लाइन देख लीजिए। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हम पढ़ नहीं रहे, आपको पहले समझा रहे, पहले रुकिएगा। यहाँ क्या है, नौरोजी है, फिर दत्त है और वाचा है। यहाँ आ जाइए, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हम आपको यहाँ बताएंगे। ये नरमपंथी दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी जो है वो नरमपंथी दल के नेता थे। ये जो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, ये गरम दल से अलग थे, ठीक है। इन्होंने जो है समझाया था कि धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या होता था, यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बताएंगे कि धन निष्कासन का सिद्धांत क्या होता था। यानी भारतीयों का रुपया कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। चाहे यहीं का वस्तु था, यहीं तैयार होता था, यहीं बेच लेता था, यहीं से फिर रुपया लेकर के कहाँ चला जाता था, वो इंग्लैंड चला जाता था। वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सैलरी दी जाती थी, यहाँ के रुपये से सैलरी दी जाती थी। काम यहाँ का रहता, यहाँ का सैलरी दिया जा रहा था, और वो रुपया लेके कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन चला रहा था। हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। ये तो आपका ट्रेलर था, ये होता था धन निष्कासन का सिद्धांत होता था। ये तो जान गए दादा भाई नौरोजी। अब एक दत्त महोदय है, कौन दत्त है पता है? दत्त तो है, बहुत सारे दत्त हो जाएंगे, रमेश दत्त हो जाएंगे, बंकिम चंद्र दत्त हो जाएंगे, बंदोपाध्याय दत्त हो जाएंगे, बहुत सारे दत्त मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि एक आरसी दत्त है। कौन है? आरसी दत्त है, जिनकी एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है आपका? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे ना, तो दादा भाई नौरोजी के साथ आरसी दत्त महोदय भी थे जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। इसके अतिरिक्त एक वाचा है, यही दिनसा वाचा। कौन है? दिनसा वाचा। ये भी धन निष्कासन से संबंधित विचार दिए थे। वो भी बताए थे कि भारत में जो है किस तरीके से भारतीय धन जो है पलायन कर रहा है, ब्रिटेन की तरफ कर रहा है। ये एक शॉर्ट फॉर्म था जो हम आपको समझाते। अब दिनसा वाचा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ कि पहली बार जो है ये गांधी जी भारत आए थे, 1901 में आए थे। पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे वो 1901 के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। वो कलकत्ता में अधिवेशन था, और इस कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे यही थे दिनसा वाचा।
ठीक है, ये हम आपको समझाएंगे। तो यह क्या हुआ कि एक बार लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएंगे। यही है कि 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति क्या था, कठोर हो गया था। शुरुआत में तो आया था चूंकि जो स्कॉटिश अधिकारी था और ब्रिटिश अधिकारी का भी क्या था, एक नरम रुख था। लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि कांग्रेस अब मजबूत होते जा रहा, अपनी मांगों को पूरी प्रमुखता के साथ रख रहा, प्रखरता के साथ रख रहा है, तब वो क्या किया था कि कांग्रेस के प्रति अपना जो नरम रुख था वो हटा करके अब जो है गर्म रुख अपनाना स्टार्ट किया। अब दमन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती। इसीलिए है कि 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति क्या है, कठोर होता चला गया। ये एज ए आपको ट्रेलर था। इसके बाद देखिएगा, ये जो दादा भाई नौरोजी धन जो प्लान का सिद्धांत दिए थे वो सबसे पहले किस बुक में दिए थे, तो इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड में दिए थे। यदि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एक पत्रिका थी, क्या था, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड, उसमें दिए थे। और उनकी जो सबसे पहली जो पुस्तक आई थी वो पुस्तक कौन था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक वो लेख था। उस लेख में पहली लेख कौन था, तो इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड। लेकिन जब पहली पत्रिका पूछे तब आप लगाइएगा क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने जिक्र किया था। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड किसके द्वारा है। ठीक है, सबसे पहली बार धन प्लायन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो 3-4 लोग हैं, इसको ध्यान रखना। बाकी जो ऑप्शन आएगा उसको लगा देंगे नहीं है, जैसे दादा भाई नौरोजी संबंधित है, आरसी दत्त हैं, दिनसा वाचा, ये सब लोग संबंधित हैं। तो यहाँ क्या होगा कि आपको हम एडिशनल चीजें समझाते चलेंगे और लाइन बाय लाइन समझाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चूंकि हम आपको समझा रहे हैं, क्लास आज नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, यदि आप जुड़ने के इच्छुक रहेंगे तो आपको वो नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर हम आपको बता देते हैं, 8936037408। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको लुसेंट का एकदम क्लास एकदम बहुत फाउंडेशन तरीके से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा, और जो लोग रिवीजन के तौर पर रहेगा उनके लिए बेस्ट रहेगा। ये तो आपको एक ट्रेलर था। तो आप यदि एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करें, या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और यकीन कीजिए कि आपके लिए बहुत बेहतर ये रहेगा, क्लास रहेगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की ये गारंटी है, बशर्ते एक कंडीशन है कि जो हम आपके सामने परोस रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना है। ठीक है, वो चाहे हाजमोला के जरिए डाइजेस्ट कर लीजिए या फिर 2-4 केजी दूध पी करके डाइजेस्ट कर लीजिए। यदि आप डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, यदि आप मेरे साथ कदम ताल करके चल दे रहे हैं, तो रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगा, ये यकीन है। और खास करके जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गारंटी है कि रिजल्ट आपको हम लेकर के देंगे, बशर्ते कि जितना करवा रहे हैं आप उतना कर लीजिए। मतलब 20,000 वैकेंसी है, 19,800 के आसपास है, यानी 20,000 के आसपास वैकेंसी है, और फिर 1 लाख रिजल्ट आने वाला है। 60 नंबर ला दीजिए, रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा, आप यकीन कीजिए। तो ये 60 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा तो आपको घिसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए कि यदि आज आप मेहनत कर लिए हैं तो कल आप वही खाकी वर्दी में जब आप रोड पे निकलेंगे तो वो फिर प्राउड फील होगा कि हमने वो पसीना बहाया था, हमने मच्छरों को कटवा करके खुद को तपाया था। तो मिलते हैं, जो लोग जुड़ने के लिए हैं, बखरी बेगूसराय, यानी बखरी जो बेगूसराय बस स्टैंड बखरी, आप वहाँ 4 अप्रैल को शाम में मिल लीजिएगा। ठीक है, और इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक और नंबर है, यदि इनकेस ये ना लगे तो दूसरे नंबर पे है, 2 नंबर है। जिस नंबर पे आपको सुविधा मिले आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि क्लास लेने के इच्छुक होंगे तो फिर मिलते हैं।